हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज एक और दमदार वीडियो के साथ आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं और आज भी हम लोग हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और हाई स्कूल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज की हमारी उस चैप्टर का चौथा वीडियो होगा। अब जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, देखिए इन द ब्लैंक्स दिया है और यहाँ भी क्या फार्मूला लिखा नहीं है। फार्मूला क्या है, लिखा नहीं है, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला कोडिंग करना पड़ेगा। यहाँ तो ये कोडिंग कर दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी कोडिंग करेंगे और उसके बाद से जो ब्लैंक है यहाँ क्या बन रहा है इसको फिलअप करके और देन क्या करना है, देन बैलेंस करना है। यहाँ भी रिएक्शन को बैलेंस ही करना है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे ये लिखा था, उसके बाद से हम लोग जैसे यहाँ आयरन लिखा है, ये सल्फेट लिखा है, यहाँ कंपाउंड भी लिखा था क्या बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ फिल इन ब्लैंक से क्या बन रहा है ये नहीं लिखा है। जैसे अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब, इस तरह का यही है, ये भी वीडियो है, लेकिन इसमें देखिए क्या फिल ऑफ द ब्लैंक्स करना है, क्या बनेगा और देन उसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। आइए चलते हम लोग बैलेंस करते हैं। ये देखिए, ये जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन ये आपको यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, सब क्या है, सब ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कोई यहाँ भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बस इसी को आपको पढ़ के जाना है वहां पे। एक भी क्वेश्चन आपको क्या होगा, मिस नहीं होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा है आयरन, यहाँ देखिए लिखा है आयरन। आयरन का सिंबल हम लोग को पता है क्या होता है, Fe। राइट डाउन फार्मूला आर Fe, फार्मूला हम लोग राइट डाउन कर दिए Fe प्लस लिखा है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, कॉपर में Cu है और सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फार्मूला हो गया CuSO4, CuSO4। अब देखिए यहाँ डॉटेड दिया है, यहाँ क्या बनेगा, यदि हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ जो रिएक्शन होगा यानी एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कहें, एक रिएक्टिव मेटल दूसरे कम रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब यहाँ देखिए बन जाएगा FeSO4 अब प्लस क्या होगा, देखिए कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। यानी जो ये फिल ऑफ द ब्लैंक्स दिया हुआ है वहां क्या लिखा जाएगा, FeSO4। यहाँ हम लोग लिख देंगे FeSO4। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अब देखिए इसमें रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी रिएक्शन देखिए क्या है, बैलेंस है। इसमें हमको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इधर Fe क्या है, 1 है, तो यहाँ भी देखिए Fe1 है। कॉपर 1 है, यहाँ भी देखिए कॉपर 1 है। सल्फर कितना है, 1 है, तो यहाँ भी सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन क्या है, 4 है। अब हम लोग का रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी जहां पे देखिए जो फिल ऑफ ब्लैंक दिया है यहाँ क्या होगा, FeSO4 होगा। वहां क्या होगा, FeSO4 होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हो तो गया, आ तो गया, आ गया। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, जो आपको देखिए डिस्प्ले बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए फिल ऑफ द ब्लैंक्स है। यहाँ भी
क्या बन रहा है ये नहीं बताया है, क्या कंपाउंड बन रहा है ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ भी देखिए लिखा है जिंक, तो आपको पता है कि जिंक का सिंबल है Zn। पर रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO4, H2SO4। के बाद से देखिए एरो के बाद यानी जो प्रोडक्ट साइड है, इधर देखिए जो एरो से लेफ्ट में होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मन कर होता क्या है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है। यहाँ रिएक्शन में देखिए जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके बाद यहाँ एक देखिए दिया हुआ है क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। तो आपको हम बता दें कोई भी यदि मेटल रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ एसिड तो क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए जिंक सल्फेट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जिंक सल्फेट का फार्मूला हम लिख देंगे ZnSO4। देखिए बहुत इजी वे में आप लोग कर लेंगे। जो मेरी टेक्निक है इस टेक्निक पे काम करेंगे, जिस टेक्निक से हम आपको बता रहे हैं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए लिख दिया ZnSO4 प्लस देखिए लिखा है यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक, यानी यहाँ क्या बनेगा H2। देखिए यहाँ H2 गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, यहाँ प्लस हो जाएगा H2। यानी जहाँ ब्लैंक है वहां क्या हम लोग भर देंगे H2। अब नाउ देखना है रिएक्शन लिखने के बाद तुरंत हम लोग चेक करेंगे कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं है समझिए क्या है, हमारा इक्वेशन सही नहीं है। आज जब इक्वेशन सही नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करेगा, वो फॉलो नहीं करेगा। अब हम लोग को देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अब हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगाया जाए। और देखिए जिंक इधर कितना है 1, तो यहाँ भी देखिए जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है 2, और यहाँ देखिए सल्फर कितना है 1, तो यहाँ भी देखिए सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इस रिएक्शन में कोई दम नहीं है, बस आपको देखना है कि क्या बन रहा है। यहाँ चूंकि जिंक सल्फेट, अभी हम आपको बताएं कि रिएक्टिव मेटल यदि किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो उसका साल्ट बनाता है, और क्या हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। अब ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई देने लगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एकदम इजी वे है। बस इसमें ये तो क्वेश्चन आप तो कम से कम कितने बार किए होंगे। यहाँ तो देखिए लिखा हाइड्रोजन क्लोरीन और यहाँ ब्लैंक ब्लैंक किया है, क्या बनेगा, यहाँ ब्लैंक ब्लैंक है, क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी कि हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन को क्या लिखना है, हाइड्रोजन को H नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन को जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे H2। अब क्वेश्चन आ रहा है why write down H2 not write down H, because H are not stable, क्योंकि इसका डबलेट कंप्लीट नहीं है, इसका डबलेट कंप्लीट नहीं है। नेचर में कभी भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं मिलता है, यदि मिलता है तो कुछ सेकेंडों के लिए मिलता है। इस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और हिंदी में वाले बच्चे पढ़ते हैं क्या, नवजात हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ जब भी लिखेंगे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग H2 प्लस। देखिए कोलिन, कोलिन भी जब भी लिखा जाएगा तो Cl नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में हो रहा है कोलिन, कोलिन मतलब Cl नहीं Cl2, क्योंकि Cl भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि Cl का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो स्टेबल भी नहीं होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या,
Cl2, Cl2। इसके बाद देखिए यहाँ ब्लैंक ब्लैंक दिया है, इसका मतलब क्या बनेगा। अब हम लोग इसको कंपाउंड फॉर्म में बना दिया जाए। अब इसको कंपाउंड फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, वैलेंसी पता होना चाहिए कि किसकी वैलेंसी कितना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कोलिन की वैलेंसी 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फार्मूला आर ऑब्टेन देयर AHCl, फार्मूला आर ऑब्टेन देयर AHCl। फार्मूला देखिए बन गया HCl। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखिए रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर देखिए H2 कितना है, 2 है। इधर देखिए हाइड्रोजन 1 है, कोलिन इधर कितना है, 2 है। यहाँ कोलिन कितना है, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ को जो वैल्यू है, यानी दोनों तरफ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम को क्या करना है, सेम करना है। अब ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों तरफ के एटम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या, और हमारा रिएक्शन देखिए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। आपको बार बार वीडियो में हम बता रहे हैं कि जब भी ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये देखिए जो भी डिजिट है इसके बाद में जितने सब में मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन भी देखिए 2 हो गया, कोलिन भी 2 हो गया, और हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जहां फिलअप होगा वहां लिखेंगे हम लोग 2HCl, 2HCl। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिकोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे डिस्प्ले होगा। यहां देखिए लिखा है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, फॉर्म दैट बेरियम सल्फेट। इसके बाद डॉट डॉट है। इसके बाद क्या बन रहा है, ए नहीं लिखा गया है, तो इसके बाद जो बन रहा है उसको लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट में जो बन रहा है उसको लिखेंगे। देन क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर हीट एंड ट्रायल मेथड का अप्लाई करेंगे और रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलिए पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। सोडियम, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम यही होगा, आपको कल भी इसके पहले भी वीडियो में बताए थे कि आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। आप फार्मूला जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि बैलेंसी जाननी पड़ेगी। सोडियम की बैलेंसी 1, सल्फेट की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। और देखिए फार्मूला लिख देगा Na2SO4। नाउ बेरियम क्लोराइड, नेक्स्ट आर बेरियम क्लोराइड। बेरियम का सिंबल होता है Ba, एंड कोलिन्स फार्मूला हो गया BaCl2। फार्मूला क्या बन गया, BaCl2। इसके बाद कंपाउंड क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। देखिए यहाँ बेरियम की बैलेंसी शो कर रही है 2, और सल्फेट की बैलेंसी भी कितनी शो कर रही है, 2 ही होगा। तो यहाँ फार्मूला हम लोग लिख देंगे BaSO4। इसके बाद देखिए ब्लैंक दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया है, ब्लैंक दिया है। और देखा जाए तो रिएक्शन के व्यू पॉइंट से इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों मेटल है, उनको क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ क्या बचेगा, बचेगा NaCl। यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए सोडियम कितना है, 2 है। यहाँ देखिए सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ कोलिन देखिए 2 है, यहाँ कोलिन कितना है, 1 है। तो हमको क्या करना है, दोनों यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करना है, सेम करना है। यहाँ देखिए सोडियम 2 है, यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, और यहाँ हम लोग क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए सोडियम कितना हो गया, 2, सल्फर 1, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। नाउ बेरियम, बेरियम R1 और Cl R2
अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड में BA1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 एंड N सोडियम 2 एंड Cl2। तो देखिए बोथ आर इक्वल, दोनों तरफ के एटम क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए सोडियम 2, तो यहाँ पे देखिए सोडियम 2 हो गया। यहाँ देखिए Ba यानी बेरियम 1, तो यहाँ पे देखिए बेरियम 1 है। और यहाँ देखिए सल्फर 1, यहाँ पे देखिए सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और कोलिन 2 एंड कोलिन। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर डिस्प्ले हो गया। जिंक कार्बोनेट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड। इसके बाद देखिए प्लस ब्लैंक ब्लैंक है। इसके बाद क्या बन रहा है, ये नहीं लिखा गया। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, जिसको कहते हैं कोडिंग। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे। हम इसको डिकोड कर रहे हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे जिंक कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। देखिए अभी ये क्वेश्चन जो प्री बोर्ड हुआ है, हाई स्कूल का जो प्री बोर्ड हुआ, उसमें क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही आया है। ये चलते पहले लिखते हैं जिंक कार्बोनेट का फार्मूला है ZnCO3। ZnCO3, जिंक की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। फार्मूला अराइव्ड जिंक कार्बोनेट। नाउ हीटिंग, यहाँ साइन छूट गया है, यहाँ हीट किया जाता है। नाउ हीटिंग जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। अब क्या बच रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे, हीट एंड ट्रायल। मेथड के नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल। आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए जिंक कितना है, इधर लेफ्ट साइड में कितना है 1, कार्बन कितना है 1 एंड ऑक्सीजन आर 3। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड, इधर देखते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट साइड। जिंक आर 1, ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 हो गया। एंड कार्बन कितना है 1, कार्बन 1। यहाँ देखिए जिंक आर 1, कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 3। रिएक्शन देखिए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन में आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस करके क्या बन रहा है यही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ जिंक कार्बोनेट को क्यों हम लोग हीट करते हैं, हीट करेंगे, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या कहते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और प्लस CO2। तो यहाँ फिल आप ब्लैंक दिया है, यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, CO2। यहाँ भी CO2 होगा और यहाँ भी CO2। रिएक्शन देखिए क्या है, बैलेंस है। अब हम लोग इसके बाद कल एक और केमिस्ट्री की दमदार क्लास, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये सब एग्जाम के पॉइंट से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।